ओके अब बाकी के स्टॉक्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। इन ग्रीन रखा है मैंने एक स्टॉक आशापुरा माइन के। अब ये स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी बन रही है और देखिए किस तरह की सेक्टर टेलविंड्स आते हुए। खबर पहली है कि इंटरनेशनल सप्लाई जो है बॉक्साइट की सप्लाई चेन जो है गिनिया अफ्रीका में जो है रिपब्लिक ऑफ गिनिया वो डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि लोकल मिलिट्री फोर्स ने वहां से एक बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट्स पे। अब गिनिया का इंपॉर्टेंस ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर है और वहां पर रेजीम चेंज का इंपैक्ट। दूसरा, बॉक्साइट प्रोडक्शन जो चाइना से होता है वो इफेक्ट हो रहा है क्योंकि चाइना में पावर कट्स, एनवायरमेंटल रीजंस और अपने सेट ऑफ इश्यूज इस समय ऑलरेडी चाइना जूझता हुआ। तो इस तरह से टेलविंड्स बन रही है इस इंडस्ट्री के लिए और आशापुरा के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ग्लोबल बॉक्साइट एक्सपोर्ट्स का 15% मार्केट शेयर इकलौती कंपनी होल्ड करती है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बेंटोनाइट की। ये कंपनी स्पेशलाइज करती है माइनिंग और प्रोसेसिंग करना बॉक्साइट और बेंटोनाइट की, लंप और पाउडर फॉर्म दोनों में। और ये जो डेवलपमेंट मैंने गिनिया के बताया अफ्रीका में या चाइना के, उसके वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होने की कगार पे है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, अच्छे मूव्स आ चुके हैं, जरा क्लोजली वॉच आउट करेंगे। लेकिन सेक्टर टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग। मदरसन सुमी वायरिंग, वो जो मदरसन सुमी सिस्टम से अलग होकर अलग लिस्ट हुई थी कंपनी, बढ़िया मूव आया था फ्राइडे को, मेरे ख्याल से सर्किट की तरफ मूव कर गया था। वो 5% वाला सर्किट फिल्टर आज से हट गया है, 20% के सर्किट फिल्टर पे मूव करती हुई। डिमांड ट्रैक्शन अच्छा बन रहा है जब से लिस्ट हुआ ये स्टॉक। रखेंगे रडार पे, आज थोड़ा सा और शायद मोमेंटम ऑन द वे अपसाइड पकड़ता हुआ नजर आए। टाटा मोटर्स को मैंने इन ग्रीन रखा है। इसके जेएलआर की बिक्री के आंकड़ों का अपडेट आया था बाजार बंद होने के बाद, तो उस पर आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब अभी भी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है वो अपनी जगह, लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए आप, इंप्रूव हो रही है किस हद तक सिचुएशन। होलसेल सेल जो है Q4 में वो 11% बढ़ी क्यू ऑन क्यू, Q3 से कंपेयर करूं तो। सीक्वेंशली कंपेयर करने की जरूरत है जिस तरह की इवॉल्विंग सिचुएशन है। गाड़ियों को वैसे भी हम Q3 देखते हैं, क्यू ऑन क्यू कंपेयर करते हैं। ये दिखा रहा है किस तरह से ग्रेजुअली चिप सप्लाई की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, इसीलिए होलसेल 11% बढ़ गया। रिटेल सेल्स हाँ अभी क्यू ऑन क्यू अभी भी 1% का दबाव है। रिटेल इन्वेंट्रीज हालांकि बिलो नॉर्मल लेवल्स पे है। कंपनी कह रही है डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक रिकॉर्ड 168,000 यूनिट्स पे खड़ी हुई है और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअल सिचुएशन और ईज ऑफ होती जाएगी। सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट जो चिप के हैं अगले फाइनेंशियल ईयर, थ्रू आउट दिस फाइनेंशियल ईयर। तो टाटा मोटर्स मेरे को लगता है अच्छी कमेंट्री है, सॉलिड ऑर्डर बुक आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है और वो सिचुएशन जैसे से ईज ऑफ हुई ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं इतना अच्छा मूव दिखा भी दिया है ऑफ लेट मूव इन द सेंस मार्केट प्लेस में अपनी लीडरशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर रखी है। टाटा मोटर्स की जब मैं इतनी डिटेल में बातचीत कर रहा हूं तो साथ में मैंने कहा टाटा मोटर्स टीवीआर को रख लिया जाए, नहीं तो इनको मौका मिल जाता, रखना चाहते तो रखा नहीं है। ऑटो को लेकर थोड़े से कमेंट्री की, पर एस्कॉर्ट्स को लेकर अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं एस्कॉर्ट्स के, क्योंकि वो बाय बैक अब तो जापानी कंपनी हो जाएगी, तो इन लोगों ने जिन्होंने वो स्पेशल सिचुएशन के लिए प्ले आउट करा था उन्होंने बुकआउट कर लिया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये वो स्टॉक से जो रखेंगे रडार पे। हमने 10-10 स्टॉक बता दिए, सीधा सौदा में 20 हो गए पूरे। क्विकली छोटे से ब्रेक के उस बाद जब लौट के आएंगे ये सारे 20 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप आपके सामने प्रेजेंट करेंगे।